दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दे दिया है। कैबिनेट का गठन जल्द हो जाएगा। विष्णुदेव साय की ओर से ये बात कही गई है। कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर मंथन हुआ। विष्णुदेव साय की ओर से ये बात कही गई। जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई तो विष्णुदेव साय ने कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की ओर से ये बात कही गई है। नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, यानी कि नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर मंथन किया गया, जहां जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, कल शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकुश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने अब साफ कर दिया है कि जल्द ही कैबिनेट का गठन हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार की खबरों पर उन्होंने एक तरह से मोहर लगा दी है कि अब 1 से 2 दिनों में कैबिनेट का गठन हो जाएगा। और इसको लेकर कल चूंकि लंबा मंथन चला है, लंबी बैठक चली है, ऐसे में क्या माना जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों की बात कर लें, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के नामों में भी कुछ ऐसे ही नाम सामने आएंगे जो एकदम से चौंकाने वाले होंगे। हालांकि तमाम नामों पर चर्चा हो गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। और कल दिल्ली में शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई और चर्चाओं पर कहीं न कहीं नामों पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दी है। और जिस तरीके से, जिस लहजे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो बयान दिया है, उस लहजे के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर आज रात तक या कल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। एक सूची जारी की जा सकती है और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी जल्द से जल्द रखा जा सकता है। फिलहाल तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई नाम जो हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ नए नाम और कुछ पुराने नाम को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, ये 2 बड़े नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं। और जिस तरीके से समीकरण बनाए जा रहे हैं कि हर एक लोकसभा से 1 से 2 नाम शामिल किए जाने हैं, क्योंकि 2024 की लोकसभा की चुनाव की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है उसमें। इसलिए लोकसभाओं को भी साधने की कोशिश होगी और सभी वर्ग के नेताओं को साधने के साथ साथ जातीय समीकरण बिठाने की भी पुरजोर कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा, विस्तार भी हो जाएगा और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद सरकार के जो काम है, अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने काम में लग जाएंगे। बिल्कुल अंकुश, और जिस तरीके से कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हो रही है, ऐसे में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन बताया जा रहा है। नए और पुराने नामों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन से ऐसे नए नाम हैं जो इस बार शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में? देखिए, नए नामों की अगर चर्चा करें तो जो पूर्व आईएएस रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से विधायक बने हैं, रायगढ़ से जीत कर आए हैं ओपी चौधरी। ओपी चौधरी का नाम जो है प्रबल दावेदारों में नाम शुमार है। और ओपी चौधरी के अलावा ऐसे कई नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आते हैं। अब वहीं पुराने चेहरों की अगर बात करें तो पुराने चेहरों में 4 से 5 नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में है। ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, ये वो नाम है जो लगातार चर्चाओं में। अब चूंकि 2 महिला
विधायक, दोनों ही वरिष्ठ विधायक कहा जा सकता है उनको, क्योंकि दोनों को ही बीजेपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने का मौका मिला था। तो लता उसेंडी का नाम भी उसमें जोर शोर से चल रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो रेणुका सिंह जो है, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। तो ये पुराने नामों को लेकर जो है लगातार चर्चाएं चल रही हैं। नए नामों में सबसे ज्यादा ऊपर जो नाम है वो केवल और केवल ओपी चौधरी का चल रहा है। हालांकि बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनके नामों पर भी चर्चा हुई। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों को लेकर ऐलान किया गया था, जो चौंकाने वाले नाम थे, उसी तरीके से कुछ चौंकाने वाले नाम बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, देखना होगा कि आखिर यहां पर कौन सा सरप्राइज देखने को मिलता है बीजेपी की ओर से। चूंकि जैसा मुख्यमंत्री के फेस में हमें देखने को मिला, क्या मंत्रिमंडल में भी कोई सरप्राइज पैकेज बीजेपी ने छिपा कर रखा है, ये देखना बेहद अहम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, आप नजर बनाकर रखिए। बढ़ते आगे, दिल्ली से रायपुर लौटने पर धान खरीदी के सवालों पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में किए गए वादे के अनुरूप 3,100 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। और वहीं बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं।